हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल से समझेंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमने एक पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण लिए हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आज हम वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया है। ये दो समीकरण हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। क्या करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए ये a है, ये भी a है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब यहां पर अभी हम पुट करेंगे तब समझ में आएगा। पहले यहां पर हम निकाल लेते हैं। तुलना करने पर ये ऊपर वाले से अगर तुलना करेंगे तो हो जाएगा a1 बराबर 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, a1 बराबर 8। तो ऊपर वाले से तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, a1 बराबर 8। ठीक है, तो वैसे ये नीचे वाला समीकरण है तो इसमें हो जाएगा हमारा a2 बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये a1 ये a2 ये b1 ये b2। तो यहाँ पे देखो b1 की वैल्यू क्या है 5 और हमारा b2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये b1 ये b2 और ये c1 ये c2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं c1 बराबर, तो यहाँ पर देखो c1 की वैल्यू क्या है -9 और c2 की वैल्यू क्या है -4। ठीक है, तुलना कैसे करेंगे, सिंपल आप देखिए ये होता है आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2, बस वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर किससे सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से। तो ये क्या है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं वज्र गुणन विधि से। किससे लिखेंगे, वज्र गुणन विधि से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तुलना करने के बाद a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद वज्र गुणन विधि से देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको x लिखना है बराबर y बराबर 1। ठीक है, x बराबर y बराबर 1। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखिए b1 b2 c1 c2 और a1 a2 b1 b2। कैसे याद करेंगे, देखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पे पुट करना है, फिर इस बराबर के नीचे पुट करना है, फिर इस बराबर के नीचे पुट करना है, उसके बाद लास्ट में पुट करना है। ऐसे आपको पुट करना है जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है, कैसे करेंगे दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप x लिखिए और यहाँ पर y लिखिए और यहाँ पर 1 लिखिए। ठीक है, ऐसे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर पुट करना है क्या, b1 b2 यहाँ पर c1 c2 a1 a2। ठीक है, और यहाँ पर b1 b2 ऐसे पुट करना है। ठीक है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 इस तरीके से इसको आपको पुट कर लेना है। ठीक है, पुट कर लेने के बाद जैसे इसमें लिखा है ऐसे पुट कर लेंगे। फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यही इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि वज्र गुणन। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से, इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले से, इसका मल्टीप्लाई ऐसे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे। तो ये क्या हो गया, वज्र गुणन विधि हो गया। क्या हो गया, वज्र गुणा हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा अभी। अब देखिए यहाँ पर अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो b1 क्या हो जाएगा, b1 c2 क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस, बीच में क्या लगाना है माइनस, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ सबके बीच में माइनस। तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे तो b2 b1 c2, अब इसका मल्टीप्लाई इससे तो b2 c1, यहाँ पुट कर दीजिए बराबर। ये y के लिए, y में देखिए ये तीर का निशान देखना है, ये तीर ऐसे आया ना तो c1 a2 लिखेंगे, c1 a2 माइनस बीच में लगाइए, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो c2 a1 फिर बराबर। अब यहाँ पर क्या है 1। आप देखिए तीर का निशान क्या है, a1 b2 माइनस लगाइए, फिर ये तीर ऐसे जा रहा है तो a2 b1। ठीक है, तो इस तरीके से इसको पुट कर लेना, सिंपल।
इसका मल्टीप्लाई इससे हमने पुट किया बीच में माइनस, फिर ये तीर ऐसे जा रहा था, इसका मल्टीप्लाई इससे यहाँ पर लिख दिया, फिर इसके लिए ऐसे, फिर ये इससे, ठीक है, सिंपल। इस तरीके से इसको यहाँ पर पुट कर लेना है। यहाँ पर हमने पहले ही a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल रखा है। अब यहाँ पर सिंपली पुट कर देना है। देखिए अभी x बटे, ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर b1 की वैल्यू आपकी b1 ये रहा 5 है, हमने लिखा 5 इंटू, और c2 की वैल्यू देखो यहाँ पर माइनस के 4, क्या है माइनस के 4, बीच में ये वाला माइनस, ठीक है। अब देखो b2 क्या है यहाँ पर 2, हमने लिखा 2, और c1 क्या है, c1 है आपका माइनस के 9, ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूं, ठीक है, ये बीच में आपका माइनस रहेगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस इस वाले में आइए, y वाले में, है ना। यहाँ पर देखिए c1 a2, c1 क्या है माइनस के 9, हमने माइनस के 9 पुट किया, और क्या है a2 ये रहा 3, तो ये ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है, फिर माइनस ये वाला, फिर c2 क्या है माइनस के 4, और मल्टीप्लाई a1 क्या है, a1 है आपका 8, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 है बटे में, ठीक है। अब देखिए a1 b2, a1 क्या है 8, b2 क्या है 2, तो 8 इंटू 2, ये वाला बीच में माइनस। अब देखियो a2 b1, a2 क्या है 3, और b1 क्या है 5, तो 3 इंटू 5, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये x है, हमने लिखा x बटे, इनका मल्टीप्लाई से 5 चौके 20, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो माइनस है ना, तो माइनस के 20 आ जाएगा, हमने लिखा माइनस के 20, ठीक है, और ये वाला माइनस। अब देखिए 2 9 18, देखो माइनस का 9 है तो हो जाएगा 2 9 18 माइनस का 18, और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस के 18, ध्यान से देखिएगा, देखो 9 दूनी 18, माइनस का 18 होगा यहाँ पर, और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, प्लस के कितना हो जाएगा 18, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर बराबर y बटे, अब देखिए यहाँ पर 9 त्रिक 27, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 27 होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 9 त्रिक 27 माइनस का 27 होगा, और ये वाला माइनस आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 चौक आप कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, ये माइनस का 32 होगा क्योंकि माइनस का 4 है, माइनस का 32, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 32, क्या हो जाएगा प्लस का 32 बराबर 1, ये वाला ना। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 माइनस 3 पची 15, ठीक है। आप सिंपल कर लेते हैं, माइनस 20 प्लस 18 घट जाएगा, बचेगा माइनस का 2, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है, बराबर y, ठीक है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 32 में से 27 जाएगा, तो 27 3 30 2 32, यानी कि 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, ठीक है, बराबर इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 16 में से 15 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब ये लगभग आपका कंप्लीट होने वाला। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना क्या करना है, ये देखो इसको उठाना है, ये वाला, ठीक है, x बटे -2, ठीक है, इसको इस वाले के बराबर लिखना है, ठीक है। तो ये है x बटे -2 बराबर, ये क्या है 1/1, ठीक है, सिंपल। इसका मल्टीप्लाई इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई से तो x से कम x, -2 का इससे तो -2, ठीक है। अब देखिए यहां पर करता हूं, अब इसको इसके बराबर कर लिया, अब इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। एक बार इसको इसके बराबर, फिर इसको इसके बराबर, ठीक है। ये क्या है y बटे 5 बटे 1/1, है ना, 1/1 मल्टीप्लाई कीजिए, y कम y, और ये 5 कम 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x बराबर क्या आ गया -2, और y बराबर क्या आ गया 5, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन दिया गया होगा, उसमें से a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लीजिए। ये होता a1 ये a2 ये b1 ये b2 ये c1 ये c2, हमने निकाल दिया तुलना करने के बाद। उसके बाद वज्र गुणन विधि लगानी है। वज्र गुणन विधि क्या है, x बराबर y बराबर 1, इधर b1 b2 इधर c1 c2, a1 a2 लास्ट में b1 b2। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई से, फिर इसका मल्टीप्लाई से, बीच में माइनस, इसका मल्टीप्लाई से, इसका मल्टीप्लाई से, बीच में माइनस। उसके बाद सिंपल b1 c2 और -b2 c1 पुट करते चले जाओ। उसके बाद जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से वज्र गुणन विधि को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, यानी कि पेयर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।